Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 2 of probability of statistics जेके SSB अकाउंट असिस्टेंट। तो probability हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक है probability। तो कल मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा सम अप करेंगे। probability होता क्या है? probability होता है मेजर ऑफ चांस। क्योंकि मेजर ऑफ चांस मीन्स ये मेजर करता है एक चांस को, गेम ऑफ चांस। ऐसी भी जो भी गेम होगी आपके पास जिसमें चांस आएगा, तो वो जो चांस है ना उसको मेजर करेगी कौन? प्रोबेबिलिटी। सपोज जल्दी जल्दी मैं इसको सम अप करूंगा, टेम ए एंड टेम बी है। जो कि मैंने कल कहा था आपको, अगर इसके जीतने की चांसेस 70% हैं, इसके जीतने की चांसेस 30% हैं। वो जो जीतने के चांसेस है ना, इस गेम को हम कह सकते हैं कि ये गेम ऑफ चांसेस हैं। क्योंकि हमने क्या कहा कि इसके जीतने के चांसेस 70% हैं और इसके जीतने के चांसेस 30% हैं। आया समझ में? तो जब हमने चांस की बात की, तो ये गेम ऑफ चांस है और इस चांस को मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटी आई है। तो इसी इसको प्रोबेबिलिटी, इसको मेजर कौन करेगा? दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसको मेजर कैसे करेगा? यह आपको बताएगा कि इसके जीतने के चांसेस कितने हैं या हारने के चांसेस कितने हैं। तो ऐसी टीम बी को अगर आपको चाहे कि इसके जीतने के चांसेस कितने हैं, तो ये तो परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी के अपने वैल्यूज होते हैं, तो जिनको हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ चांस। ऐसी जो भी गेम होगी आपके पास जिसमें मेजर ऑफ चांस है, ठीक है, चांस होगा, उसको मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटी है। तो इसके बाद हमने डिस्कस किया था सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मैंने कहा था सेट ऑफ possible outcomes of a रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, अगर हम उनका सेट बनाएंगे आपको सैंपल स्पेस मिलेगी। ठीक है, तो सपोज अगर हम करेंगे बात, ए कॉइन इज टॉसड वंस। ए कॉइन इज टॉसड वंस, ए कॉइन को हम टॉस करेंगे सिर्फ एक बार, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? एच कामा टी। तो हेड एंड टेल जो है ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर आप इसका सेट बनाओगे तो आपको सैंपल स्पेस मिल गई, एस इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना। तो ए कॉइन इज टॉसड वंस। ऐसे ही अगर आप बात करोगे, ए कॉइन इज टॉसड ट्वाइस। ए कॉइन इज टॉसड ट्वाइस। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी? अगर आप देखोगे पॉसिबल आउटकम्स जो कि मैंने कल कहा था आपको, आपको जो पॉसिबल आउटकम्स हैं दैट इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, तो ये आपको सैंपल स्पेस मिल गई। तो अगर किसी को इस सैंपल स्पेस निकालने में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो एक ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक है, आप वो देखना कि आपको खुद ही ये आएगी सैंपल स्पेस निकालना। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी होगा, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स और थ्राइस, 3 टाइम्स, तो आपको जो सैंपल स्पेस मिलेगी वो आपने कल भी देखा, एच एच एच। अगर आपको याद होगा, यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं एच टी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एच टी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एच टी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एच टी, ताकि आपको सैंपल स्पेस मिलेगी 3 टाइम्स, दैट इज एच एच एच, एच एच टी। ये थोड़ा सा सम अप है, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, और बाकी आप खुद देखो। ठीक है, तो आज मुझे जो कहना है कि अगर हम देखेंगे, जैसे हम पहले ही कहते हैं कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ये तो एक सेट है। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना इनको बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। ये याद रखना, सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं हम? सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स। तो ठीक है, सैंपल पॉइंट्स अगर आपको कोई बताएगा कि हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया एक क्वाइन पे, ठीक है, चाहे कुछ भी होगा, डाई होगा, तो इसमें कितने पॉइंट्स होंगे आपको पहले ही बताना होगा विदाउट फाइंडिंग द सैंपल स्पेस। देखो इसके लिए एक फार्मूला है, तो दैट इज एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मीन जैसे सेट में एलिमेंट्स होते हैं, एन का ऑर्डर, ये सॉरी, एस का ऑर्डर, ये जो सैंपल स्पेस है ना इसका ऑर्डर मीनस इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो दैट इज एन ऑफ एस। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे एच कॉमा टी, इसका ऑर्डर क्या है? सिर्फ 2 है ना।
अगर आपने अभी भी सेट्स नहीं पढ़ा है तो सेट्स पहले पढ़ना ताकि आपको ये समझ आएगा। एच कामा टी, इस सेट का ऑर्डर क्या है, टू है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए जो फार्मूला है दैट इज, ये याद रखना, एन ऑफ एस इज इक्वल टू टू रेज्ड पावर एन, टू रेज्ड पावर एन ऑफ, याद रखना। क्यों, देखो क्वाइन के लिए है टू रेज्ड पावर एन, क्यों, क्योंकि क्वाइन में सिर्फ दो साइड्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे टू है, और ऊपर ये जो एन है ना, तो इस एन का मतलब है कि हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया। आप ये कह सकते हैं कि एन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। तो फिर आपको खुद ही देखना है कि कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया, यहाँ पे एन के बदले आपको पुट करना है वही वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे देखो केस नंबर फर्स्ट में जहां पे मैंने लिखा था ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस का मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पे वंस का मतलब है वन, तो आपको इस एन के बदले पुट करना है वन। तो ये क्या आएगा, टू रेज्ड पावर वन इज इक्वल टू टू, एन ऑफ एस इज इक्वल टू टू, मीनस एस का जो ऑर्डर है, सैंपल स्पेस का ऑर्डर क्या है, टू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि एस में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, केस नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या है कि कॉइन को हमने दो बार टॉस किया। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, वन टू थ्री फोर। तो आपने ये देखा सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं, तो फोर है ना, तो आपको यहाँ से भी फोर आना चाहिए। कैसे, देखो टू रेज पावर एन, टू रेज पावर एन का मतलब क्या है, कितनी बार, तो यहाँ पे क्या है ट्वाइस, टू रेज पावर टू, तो आएगा टू, टू आर फोर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही आप नेक्स्ट केस में ए क्वाइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स, तो क्वाइन को हमने कितनी बार टॉस किया, थ्री टाइम्स। तो यहाँ पे जो टू आएगा ऐसे ही, क्योंकि क्वाइन है, क्वाइन का मतलब दो, इसके दो फेसेस हैं, तो रेज्ड पावर एन, एन का मतलब क्या है यहाँ पे थ्री, टू टू आर फोर टू आर एट, इसका मतलब इस सेट में इसके सैंपल स्पेस जो है, ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है थ्री टाइम, इसके सैंपल स्पेस में जितने सैंपल पॉइंट्स होंगे दैट इज एट। तो आप काउंट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, और भी आपको तीन पॉइंट्स मिलेंगे दैट इज एट। तो इस का जो ऑर्डर है इस सैंपल स्पेस का वो आपको एट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम किसकी बात करेंगे, डाई की बात करेंगे, तो कॉइन के लिए आपको इसके बाद ट्रिक मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाई, ए डाई इज थ्रोन वंस, ए डाई इज थ्रोन वंस, वंस मतलब सिर्फ एक बार हमने डाई को थ्रो किया। तो सैंपल स्पेस आपको क्या मिलेगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये मैंने कल डिस्कस किया है कि कैसे, क्योंकि डाई में सिक्स साइड्स होते हैं, तो अगर आपने सिर्फ एक बार किया तो आपको ये मिलेगा। तो वो जो एन ऑफ एस है ना, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, एन ऑफ एस का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको टू नहीं लिखना है क्योंकि क्वाइन में होता है टू रेज पावर एन, यहाँ पे आपको सिक्स रेज पावर एन, क्यों, क्योंकि डाई में कितने साइड्स होते हैं सिक्स, और कॉइन में कितने साइड्स होते हैं टू, तो आपको वैसे ही चेक करना है। तो सिक्स रेज्ड पावर, सिक्स रेज्ड पावर, यहाँ पे क्या लिखा है, डाई इज थ्रोन वन, सिर्फ एक बार, तो एन के बदले आपको पुट करना है वन, दैट इज सिक्स रेज्ड पावर वन का मतलब है सिक्स। इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं, कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, सिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सैंपल पॉइंट्स में सिक्स एलिमेंट्स हैं। इसके बाद डाई इज थ्रोन, a die is thrown twice, a die is thrown twice का मतलब क्या है, एक डाई को हमने दो बार थ्रो किया। तो आपको कैसे मिलेगा ये, देखो एन ऑफ एस, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, सिक्स रेज्ड पावर, ट्वाइस लिखा है ना टू, तो सिक्स स्क्वायर का मतलब क्या है थर्टी सिक्स। तो आपको जो इसकी सैंपल स्पेस बनेगी उसमें 36 सैंपल पॉइंट्स होंगे। तो चेक करेंगे, अगर हम एक डाई को दो बार थ्रो करेंगे, ए डाई इज थ्रोन, आपने अभी देखा ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो अगर आपको सैंपल स्पेस बनानी है, ठीक है ना, तो कैसे बनेगी, देखो ऐसे वन कामा वन, पहले हम लिखेंगे वन कामा वन, क्यों, वन कामा वन मीनस जब हमने डाई को फर्स्ट टाइम थ्रो किया वहाँ पे वन मिल गया, सेकेंड टाइम थ्रो किया वहाँ पे वन मिल गया, पॉसिबिलिटी तो है। इसके बाद वन कामा टू, वन कामा टू का मतलब क्या है कि जब हमने डाई को थ्रो किया फर्स्ट डाई पे वन आ गया, सेकंड डाई पे टू आ गया,
तो ऐसे ही आप वन को आप ऐसे ही फिक्स रखो। आप यहाँ से सेकंड जो है, जैसे ऑर्डर पेयर्स होते हैं तो आपको ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं। यहाँ पे आप देखो थ्री, थ्री का मतलब क्या है, फर्स्ट डाई पे वन, सेकेंड डाई पे थ्री। ऐसे ही 1, 4, फर्स्ट डाई पे वन, सेकेंड डाई पे 4, 1, 5, 1, 6। इसके बाद तो हम जा नहीं सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है, पॉसिबिलिटी है, जब हमने यहाँ पे आप देखो फर्स्ट डाई पे हमने 1, 1 रखा, अब हम यही करेंगे सेकंड डाई पे हम 2, 2 रखेंगे। तो बाकी आप देखो 2, 1 लिखेंगे, 2, 2, 2, 3, 2, 4। अब आपको ये खुद ही समझ आएगा, 2, 5 एंड 2, 6, मतलब फर्स्ट डाई पे 2 एंड सेकेंड डाई पे 6। अब आपको यहाँ पे फिर से आना है, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डाई पे 3, सेकेंड डाई पे 1। आप ऐसे ही जाओ 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5। ऐसे ही यहाँ पे आप लिखो 5, 1, 5, 2, 5, 3 एंड 5, 4, 5, 5, 5, 6। आप यहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे होगा 4, 6, यहाँ पे होगा 3, 6। ठीक है ना? तो ऐसे ही लास्ट जो आएगा दैट इज 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5। लास्ट आएगा 6, 6। तो इसके बाद तो हम यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट डाई पे हमने यहाँ पे 6 रखा, 7 तो होता नहीं है। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट डाई पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो अगर आप इनको काउंट करोगे आपको मिलेगा 6 × 6 दैट इज 36। तो अगर आपको सैंपल स्पेस बनाने हैं तो आपको ये किस में, ब्रैकेट्स में रखना है। तो आपको सैंपल स्पेस बन गई। और इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 36, जो कि आपने अभी देखा। तो ये था सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमने कल पढ़ा था। तो आज इसका थोड़ा सा हमने सम अप किया। तो इसके बाद जो आपको पढ़ना है दैट इज इवेंट। इवेंट होता क्या है? देखो इवेंट, जब हम इवेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे अगर हम कहेंगे ना, सपोज यहाँ पे ज़्यादातर मैं एग्जांपल लेता हूँ टेम ए और टेम बी। तो क्योंकि आपको जल्द समझ आएगा क्रिकेट के एग्जांपल, तो आप यहाँ पे देखो टेम ए और टेम बी। तो अगर आप कहोगे ना टेम ए के जीतने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, 1 और लॉस, ठीक है, या आप कहो विन और लॉस, तो इसके जीतने के चांसेस कितने हैं, और या तो आप ऐसे ही कहो लॉस मीनस हारने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पे कितने चांसेस बनते हैं, मतलब पॉसिबल, अगर ये आपस में क्रिकेट मैच खेलेंगे, आउटकम्स क्या निकलेंगे, या तो 1 निकलेगा या तो लॉस निकलेगा, दो ही निकलेगा ना। मतलब पॉसिबल आउटकम जो है ना वो यहाँ पे दो है। हर एक आउटकम को, हर एक पॉसिबल आउटकम को इवेंट कहा जाता है। ठीक है? तो मतलब यहाँ पे अगर दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, आप 1 को भी कह सकते हैं कि ये इवेंट है, और लास्ट को भी इवेंट आप कह सकते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पे भी आपको सैंपल से बेस है, सैंपल से बेस में जितने पॉइंट्स हैं आप उनको इवेंट कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप, अगर यहाँ पे सपोज हेड टेल है, इतना ही जरूरी नहीं कि हेड भी एक इवेंट है टेल भी एक इवेंट है। इतना ही जरूरी नहीं कि एक साथ आप ले सकते हैं। सपोज अगर हम दो कॉइन्स का सैंपल स्पेस लेंगे, एच 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 टी, टी एच टी टी, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जिनको आप बता सकते हैं कि ये इवेंट है, आपकी मर्जी है, चाहे आप कहो हेड 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 टेल, हेड हेड को कहो आप इवेंट, जितने भी पॉइंट्स है ना आप उनको कह सकते हैं कि इवेंट्स। ठीक है? तो पॉसिबल आउटकम जितने भी होंगे आप उनको कह सकते हैं कि इवेंट्स। एक्चुअली इवेंट जो होता है ये सिंपली होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट सिर्फ हम एक एलिमेंट को नहीं कहते हैं, हम दो एलिमेंट्स भी साथ में ले सकते हैं। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज सेड टू बी द इवेंट। ये जो इवेंट होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। देखो सैंपल स्पेस सपोज यहाँ पे अगर डाई की हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो यहाँ पे क्या है, सैंपल स्पेस है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप कहो इसकी बात करोगे आप सिर्फ 1, एक सबसेट है 1, क्योंकि हमने सेट्स में सबसेट की बात की है। तो 1,
वन जो है ना ये सबसेट है, क्योंकि इस सेट में जो एलिमेंट है दैट इज वन, वो तो इसमें भी है। आप कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट है, ये भी एक इवेंट है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फाइव भी एक इवेंट है, सिक्स भी एक इवेंट है। आप ये भी कह सकते हैं कि 2, 3 भी एक इवेंट है, क्योंकि 2, 3 जो सेट है ना इसमें दो एलिमेंट्स हैं, वो तो दोनों के दोनों इस सेट में है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेट है ना इसका सबसेट है, मतलब अगर ये सैंपल स्पेस है तो सबसेट को हम कहते हैं इवेंट। आप इतना ही याद रखो, जैसे हम सेट्स में पढ़ते थे, तो सेट्स में हम क्या पढ़ते थे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मतलब अगर जितने एलिमेंट्स ए में हैं अगर वही एलिमेंट्स बी में भी होंगे, आप कह सकते हैं कि ये जो ए है ना किसका सबसेट है, बी का सबसेट। यहाँ पे बी के बदले आपको सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो और आप यहाँ पे लिखो, अगर आप ई से डिनोट करो, मतलब ई एक सेट है, अगर ये किसका सबसेट निकला, एस मीन सैंपल स्पेस का, आप इस ई को कह सकते हैं कि ये एक इवेंट है। आया समझ। तो अब क्या है इसमें, इवेंट दो किस्म के होते हैं। नंबर वन इज सैंपल इवेंट, नंबर टू इज कंपाउंड इवेंट। सैंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। देखो अगर आपको पता है कि इवेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ई। देखो ये जो इवेंट है ना, अगर हम इवेंट को ई से डिनोट करते हैं, इवेंट मीनस ई मीनस ये एक सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का। तो इसमें तो एलिमेंट्स होंगे, अब हमें पता नहीं है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, जिनको हम सैंपल पॉइंट्स भी कहते हैं। अगर आपको एन ऑफ ई में सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो आप कह सकते हैं कि सैंपल इवेंट। अब मुझे बताओ आप सेट्स में इसको क्या कहते हैं, कि अगर एक सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा इसको हम सेट्स में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे तो सैंपल इवेंट कहते हैं। तो वहां पे सेट्स में हम क्या कहते हैं, इस ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा। और अब मुझे बताओ कि कंपाउंड इवेंट क्या होगा। कंपाउंड इवेंट ऐसा इवेंट है जिसमें मोर देन, आप ऐसे लिख सकते हैं, कंटेंस मोर देन वन सैंपल पॉइंट और इवेंट। सैंपल पॉइंट भी आप कह सकते हैं और आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, ऐसा, ठीक है ना। कंपाउंड इवेंट ऐसा इवेंट, ठीक है ना। ये तो एक सेट ही है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे या एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होंगे, उस सेट को हम कहेंगे, उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट। और सैंपल इवेंट किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। सपोज हमने अभी बात की थी 1 2 3 4 5 6, एक सैंपल स्पेस है, किसकी सैंपल स्पेस है, रैंडम एक्सपेरिमेंट डाई की, ठीक है ना। वो तो डाई जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसकी सैंपल स्पेस है। अगर हम यहाँ से इवेंट्स लेंगे, देखो मैंने अभी कहा था 1 भी है, 5 भी है, और 2 3 भी है, 2 5 भी है, ठीक है ना। ये तो इवेंट्स हैं, क्योंकि ये सभी किसके सेट्स हैं, सब सेट्स हैं इस सैंपल स्पेस के। इस इवेंट में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो दैट मीन्स ये सैंपल इवेंट है। इस इवेंट में सिर्फ एक एलिमेंट है, आप इसको भी कह सकते हैं कि ये सैंपल इवेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस सेट में, ठीक है, इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये कंपाउंड इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि ये कौन सा है, कंपाउंड इवेंट। बस यही है इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया जिसका हमें रिजल्ट पहले ही पता नहीं होता है, तो सैंपल स्पेस, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, ये हो गया, इवेंट हो गया। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला होगा वो यही होगा कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है क्वाइनस में सैंपल स्पेस निकालने की, तो उसमें एक ट्रिक आपको मिलेगी, तो वो आपको लेक्चर नंबर 3 में मिलेगी, ठीक है। तो आज रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।